साल था 1962। भारत आजादी के सिर्फ 15 साल बाद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दुनिया को शांति और भाईचारे का संदेश दे रहे थे। नारा था हिंदी चीनी भाई भाई, पर इसी नारे के पीछे चीन कुछ और ही सोच रहा था। 1949 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत ने तिब्बत की आजादी का विरोध नहीं किया, बल्कि चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे। लेकिन इसी दौरान चीन ने तिब्बत और भारत के बीच की सीमा अक्साई चिन में एक सीक्रेट रोड बनाना शुरू कर दिया। ये सड़क चीन के शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ती थी और वो इलाका भारत का हिस्सा था। जब भारत को ये बात पता चली, तब तक सड़क बन चुकी थी। नेहरू सरकार ने जवाब में एक नई नीति बनाई, जिसे कहा गया फॉरवर्ड पॉलिसी। मतलब भारत अपनी चौकियां चीन की सीमा के करीब बनाएगा ताकि आगे बढ़ते चीन को रोका जा सके। लेकिन हमारी तैयारी बहुत कम थी, न हथियार, न ऊनी कपड़े, न सही रोड। दूसरी ओर चीन पूरी तैयारी में था, आधुनिक हथियारों और ठंड के लिए तैयार सेना के साथ। 20 अक्टूबर 1962 सुबह का वक्त, बर्फ से ढके पहाड़ों पर अचानक गोलियों की गूंज हुई। चीन ने 2 दिशाओं से हमला किया, एक तरफ लद्दाख अक्साई चिन से और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, तब NEFA कहा जाता था, से। भारतीय सैनिक कम संख्या में थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लद्दाख के रेजांग ला में 120 जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन की हजारों सैनिकों की सेना के सामने डटी रही। कड़क ठंड, बर्फीला तूफान, लेकिन हमारे जवानों ने आखिरी गोली, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। जब लड़ाई खत्म हुई, 114 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन उन्होंने चीन की 1000 से ज्यादा सेना को रोक दिया। मेजर शैतान सिंह को बाद में मिला पैरा वीर चक्र, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान। दूसरी ओर उत्तर पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश में भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन भारत की सेना वहां भी कम तैयार थी। कम्युनिकेशन कमजोर था, सप्लाई लाइन टूटी हुई थी और ठंड इतनी थी कि कई सैनिक जम गए। 20 नवंबर 1962 को चीन ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। भारत को अक्साई चिन का इलाका खोना पड़ा। लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में चली गई। ये हार सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये भरोसे की हार थी। भारत ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा कि सीमाओं पर भरोसा नहीं, तैयारी जरूरी है। उस जंग ने भारत को जगाया और फिर शुरू हुआ हमारे रक्षा तंत्र को मजबूत करने का नया युग। आज भारत के सैनिक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि 1962 की हार ने हमें सिखाया कि शांति अच्छी चीज है, लेकिन सुरक्षा उससे भी जरूरी। ऐसे ही अनसुने इतिहास के किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब करें